दोस्तों आज का ये जो केस है ना, लिटरली इस केस के अंदर किसी का भी मर्डर नहीं हुआ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। किसी ने इस केस के अंदर मर्डर नहीं किया। ना ही किसी ने किसी को चाकू से मारा, ना ही किसी ने किसी को बंदूक से शूट किया, गोली से मारा, ना ही किसी ने किसी के ज़रिए कत्ल करवाया, और ना ही किसी ने किसी को खुद मारा, ना किसी का गला दबाया, ना कुछ भी नहीं। इस केस के अंदर किसी ने किसी को छुआ तक नहीं है, यानी कि इस केस के अंदर किसी ने भी किसी का मर्डर नहीं किया। बट दोस्तों फिर भी इस केस के अंदर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है, पहले बोल रहा है कि कुछ मर्डर नहीं हुआ, किसी ने किसी का कुछ नहीं किया, तो फिर ये मर्डर अब बीच में कहाँ से आ गया? इसका जवाब दोस्तों मेरे पास नहीं है। ये पूरे केस जब आप लोग सुन लोगे, जब आप लोगों को इसका जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो पूरा केस क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका जैसा एक बड़ा देश, जिसका एक स्टेट जिसका नाम लुसियाना था, और उसी स्टेट का एक छोटा सा टाउन था। जिस टाउन के अंदर दोस्तों एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें से दोस्तों आदमी का नाम था क्ले फ्लेचर, और उसकी पत्नी शेला फ्लेचर, और उनकी एक 36 साल की बेटी थी जिसका नाम था लीसा फ्लेचर। इस फैमिली के अंदर जो औरत है शीला फ्लेचर नाम की, इसने यहाँ पर 3 जनवरी 2022 को पुलिस में कॉल किया, और ये घबराई हुई आवाज़ में पुलिस में बोलती है कि जल्दी से आप लोग घर पर आ जाइए, मेरी जो बेटी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी लाश हमारे घर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से पड़ी हुई है। जब जैसी पुलिस को दोस्तों ये खबर पड़ती है ना, तो पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है उनके घर पर। पुलिस दोस्तों जैसी वहाँ पर जाती है तो फ़ौरन ही देखना चाहती थी कि आखिर किसकी मौत हुई है, क्या लाश थी। अब दोस्तों जिस कमरे के अंदर वो लाश रखी हुई थी, यानी कि लीसा की जिस कमरे के अंदर लाश रखी हुई थी, पुलिस जैसे ही उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है, जिसके बाद दोस्तों पुलिस के साथ में जो हुआ, लिटरली उसे सुनकर आपके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस जैसे ही उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है, सबसे पहले तो दोस्तों पुलिस को यहाँ पर मलमूत्र की बहुत ज़्यादा बदबू उस कमरे के अंदर से आती है, टॉयलेट की बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और पूरे कमरे के अंदर इतनी भयंकर वाली बदबू फैल रही थी कि पुलिस यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मास्क लगाने को मजबूर हो जाती है। पुलिस ने जैसे ही यहाँ पर मास्क लगाया तो वो फ़ौरन यहाँ पर उस जगह पर जाती है जहाँ ये माता पिता बता रहे थे कि इनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है। वो दरअसल एक सोफ़ा था। जी हाँ दोस्तों, एक सोफे के ऊपर इनके माता पिता का कहना था कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। बट पुलिस वाले देखते हैं कि सोफे के ऊपर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। सोफे की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोफ़ा पूरी तरीके से सड़ रहा हो, सोफे के ऊपर कोई चीज़ सड़ रही हो, इस तरीके से यहाँ पर वो सीन था। और माता पिता बोल रहे थे कि हमारी बेटी की वहाँ पर लाश रखी हुई है। पुलिस वालों को समझ में नहीं आता। अब ठीक से जब तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो पता चलता है कि लिटरली उस सोफे के ऊपर किसी लड़के की लाश रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बट लाश ऐसी लाश नहीं है जो हर कहानी में मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि डेड बॉडी। दोस्तों लाश इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वाली हो चुकी थी कि जिसके बारे में मैं अगर आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा तो शायद मेरी वीडियो ब्लॉक भी हो सकती है यूट्यूब के ज़रिए, और आप लोगों का माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि उस लाश की तस्वीर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में क्या ही बताऊँ। बट मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो जो लाश थी वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी सड़ रही थी, और साथ ही साथ लाश के हर जगह पर, नाक कान चाहे कुछ भी जगह हो, वहाँ पर दोस्तों मलमूत्र की हर जगह बदबू आती आ रही थी, क्योंकि वो हर जगह पूरे शरीर में फैल चुका था। और साथ ही साथ वो जो सोफ़ा था वो भी पूरी तरीके से सड़ चुका था, वो लाश को अपने अंदर जकड़ा हुआ था, विच मीन्स कि वो लाश जो थी वो सोफ़े से बुरी तरीके से चिपकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वो जो लड़की थी लीसा नाम की, उसका चेहरा पहली बात तो पिछड़ा ही नहीं आ रहा था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से वाइट एंड हल्की हल्की पीली पड़ चुकी थी। साथ ही साथ उसके शरीर पर एक अजीब किस्म के धब्बे थे, और उसके पूरे शरीर के अंदर अजीब अजीब से कीड़े रेंग रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और उसके शरीर को कीड़े खाने की भी कोशिश कर रहे थे। उसके शरीर पर किसी किसी जगह ऐसे निशान थे कि जिसका कीड़े का निशान देखा देखा लग रहा था। जब दोस्तों पुलिस वालों ने ऐसी चीज़ें अपनी आंखों से देखी ना, तो लिटरली उनके पैरों तलों ज़मीन खिसक गई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आया था कि आखिर इतनी बेरहम वाली डेथ किसकी हुई है। माता पिता का कहना था कि ये उनकी बेटी है। अब यहाँ पर पुलिस वाले पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या था, आप लोग कहाँ थे, किसने इस लड़की का मर्डर किया, या इस लड़की की मौत कैसे हुई।
तो माता पिता बताते हैं कि हम वीकेंड मनाने के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर शहर से बाहर गए हुए थे, और जब हम घर वापस लौटे तो हमने देखा कि हमारी बेटी की ऐसी हालत हो चुकी थी। बट दोस्तों पुलिस वाले माता पिता की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि दोस्तों उस लड़की की हालत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस लड़की की हालत अभी कुछ दिन पहले हुई है। जी हाँ, यानी कि कुछ दिन पहले उसकी ऐसी हालत हुई है, ऐसा बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था। अब पुलिस वाले यहाँ पर माता पिता से शक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि बताइए ये सब कुछ कब से शुरू हुआ और ये सब कुछ क्या है। जब जाकर दोस्तों माता पिता एक बहुत ही खतरनाक वाला रहस्य खोलते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि उनकी बेटी इस सोफे के ऊपर 12 साल से पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 12 साल कितने होते हैं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। वो बताते हैं कि 12 साल से इनकी बेटी इसी सोफे के ऊपर पड़ी हुई है। जी हाँ, इसी सोफे के ऊपर से ना वो कहीं उठती, ना वो कहीं जाती, ना वो कहीं आती। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा होगा कि 12 साल से क्यों पड़ी हुई है भाई? क्या वो लड़की उठकर कहीं जा नहीं सकती थी, क्या कहीं आ नहीं सकती थी? दोस्तों यही तो एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल उस लड़की को ऑटिज्म नाम की एक बहुत ही खतरनाक वाली बीमारी थी, जिस बीमारी के अंदर पीड़िता ना ही दोस्तों अपनी बॉडी को ज़्यादा हिला सकता है, ना ही वो बोल सकता है, वो इशारों में ही अपनी बात अपने करीबों तक पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो एक जगह पड़े रहने पर ही आपको मजबूर कर देती है। और साथ ही साथ लीसा फ्लेचर को एक और ख़तरनाक बीमारी थी, इसको लगभग 2 बीमारी थी। ये दूसरी खतरनाक बीमारी ऐसी थी कि ना ही किसी से मिलने का किसी का मन करता है पीड़िता का, ना ही किसी से बात करने का मन करता है, ना ही किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, और ना ही किसी को देखने का मन करता है। ये बीमारी अकेलेपन में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ये कोई ऐसी बीमारी थी। ये 2 बीमारी दोस्तों उस पीड़िता लीसा फ्लेचर को थी, जिसके मारे वो उसी सोफे पर पड़ी हुई थी 12 साल पहले। लेकिन 12 साल के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो सोफे पर से उठ ही नहीं पाई। क्या उसका मेडिकल टेस्ट नहीं कराया इस माता पिता ने, या फिर क्या था? दोस्तों सारी सच्चाई मैं आपको इस कहानी में बताने की कोशिश करता हूँ। पुलिस ने जब शक्ति से उन माता पिता से पूछताछ करी तो वो बताते हैं कि 12 साल पहले लीसा का इलाज चल रहा था, उसका मेडिकल सुविधा मिल रही थी, लेकिन 12 साल से उसको कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिली, जिसके मारे लीसा की ऐसी हालत हो गई कि उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। उसको एक ऐसी मौत मिली जैसी मौत हम दुआ करते हैं कि कभी किसी दुश्मन को भी ना आए। लीसा फ्लेचर जब छोटी थी तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, 13 या 14 साल की उम्र तक उसकी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल रही। लेकिन जैसी वो इन बीमारियों से जूझी तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर थे कि इन माता पिता ने क्या अपनी बेटी को देखा नहीं था कि इनकी बेटी की ऐसी हालत हो रही है? 12 साल कुछ होते हैं, क्या इन लोगों ने सही समय पर उसका मेडिकल टेस्ट नहीं कराया? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल ऐसे माता पिता किसी को ना मिले जिन्होंने अपनी बेटी की ठीक तरीके से देखभाल ही नहीं करी। उनकी बेटी की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बनती जा रही थी। एक तरफ इन माता पिता को कोई फिक्र ही नहीं थी, और ये उस वक्त पुलिस के सामने इस तरीके से खड़े हुए थे जैसे कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। किसी दोस्त के घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाए, जब आपका कुछ रिएक्शन हो, जब भी आप थोड़े से शॉक हो जाओगे, इन माता पिता के चेहरे पर कोई शौकपना दिखाई नहीं दे रहा था। ये बिल्कुल नॉर्मल किस्म से खड़े हुए थे। खैर यहाँ पर लीशा का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उस जगह का टेस्ट कराया गया तो पता चला कि लीशा मरने से पहले बहुत ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन उसने अपना दर्द अपने माता पिता से बयां नहीं किया था। लेकिन ये कैसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी के पास जाकर उसका दर्द भी ये लोग नहीं देख पाए। ना ही लीशा को कुछ खाने के लिए मिला, ना ही उसको कुछ पीने के लिए मिला। साथ ही साथ वो मलमूत्र उसी सोफे पर कर दिया करती थी, उसके साथ में कोई भी नहीं था, वो पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन हाँ, अगर लीसा का सही समय पर मेडिकल टेस्ट हो जाता तो शायद लीसा आज जिंदा होती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसको अच्छा से अच्छा मेडिकल सुविधा दे सकते थे, जिस वजह से लीसा पूरी तरीके से एकदम पहले की तरह ठीक हो सकती थी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वगैरह सब कुछ है। लेकिन दोस्तों माता पिता की आप इसको लापरवाही कह लो या फिर ये कह लो कि माता पिता खुद चाहते थे कि इनकी बेटी मर जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब ये मामला कोर्ट तक गया तो दोस्तों जज वगैरह को ये फोटो जब कोई दिखाने की कोशिश करता था लीसा की, तो वो देखने से साफ इनकार कर देते थे। सारे लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे कि लीसा के साथ में आखिर ऐसा क्या हो गया, उसके खुद के माता पिता ने क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वहाँ के सारे लोग दोस्तों इस केस के अंदर लीसा के माता पिता को ही जिम्मेदार मान रहे थे, और बिल्कुल मानना भी चाहिए। मैं भी यहाँ पर लीसा के माता पिता को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि कोई लड़की
खुद सोचकर देखो, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ लिटरली। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इस केस के अंदर? और इसी जिम्मेदार मानने के चक्कर में लिसा के माता पिता पर अपनी ही बेटी का यहाँ पर मर्डर केस लग गया था, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पैसे वगैरह खिलाकर अपने आप को इन्होंने बेल हासिल करवा दी थी। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। लेकिन ऐसा पैसा भी क्या काम का कि इन्होंने अपनी बेटी की ठीक तरीके से मेडिकल सुविधा भी नहीं कर पाई। वो बेटी जीते जी उसने ज़िंदगी के अंदर ही नर्क देख लिया था। खैर, ये केस ना बहुत ज़्यादा दिल दहलाता है हम लोगों का। इसीलिए मैंने आपसे कहानी की शुरुआत में कहा था कि इस कहानी के अंदर, इस केस के अंदर बिल्कुल भी मर्डर नहीं हुआ है, बट फिर भी मर्डर हुआ है। आपको समझ में आ चुका होगा मैंने क्यों कहा था। आप लोगों का क्या सोचना है इस केस के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे उन सो कॉल माता पिता के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका दिल ज़रूर दहला होगा दोस्तों, क्योंकि ये केस था ही इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग, तो हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।